नेक्स्ट टॉपिक है प्रिकॉशियस प्यूबर्टी। ये भी ग्रोथ हार्मोन से रिलेटेड डिसऑर्डर है। प्रिकॉशियस प्यूबर्टी का उन्होंने केस प्रेजेंट किया है। 5-year-old गर्ल प्रेजेंट विद ब्रेस्ट एंड प्यूबिक हेयर डेवलपमेंट। ठीक है, बच्ची 5 साल की है और वो ब्रेस्ट एंड प्यूबिक हेयर डेवलपमेंट के साथ प्रेजेंट करती है, जबकि ये जो है प्यूबर्टी गर्ल्स में 13 ईयर्स की एज में, बॉयज़ में 14 में जो है स्टार्ट होती है, जबकि ये 5 ईयर की ओल्ड में ब्रेस्ट एंड प्यूबिक हेयर डेवलप हो रहे हैं लास्ट 4 माह से। फिजिकल एग्जामिनेशन पे बच्ची की जो है हाइट और वेट वो अबव द 95th परसेंटाइल है, यानी बच्ची का टॉल स्टेचर है, ऑयली स्किन है और उसको फेशियल एक्नी है। तो ये एक टिपिकल केस है प्रिकॉशियस प्यूबर्टी का। प्रिकॉशियस प्यूबर्टी हम डिफाइन करते हैं ऑनसेट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक, जैसे ब्रेस्ट डेवलपमेंट एंड जो है एक्सिलरी एंड प्यूबिक हेयर डेवलपमेंट। तो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक का ऑनसेट हो जाए बाय द एज ऑफ 8 ईयर्स, 8 साल की उम्र में गर्ल्स में, 9 साल की उम्र में बॉयज़ में। यानी 8 साल की उम्र से पहले ही अगर बच्ची में जो है वो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक डेवलप हों और बच्चे में जो है 9 साल की उम्र से पहले, तो हम कहेंगे दिस इज़ द प्रीकॉशियस प्यूबर्टी यानी अर्ली प्यूबर्टी। ठीक है, तो प्राइमरी सोर्स ऑफ हार्मोनल प्रोडक्शन पे डिपेंड करता है। प्रीकॉशियस को हम क्लासीफाई करते हैं कि वो सेंट्रल होगी या पेरिफेरल। सेंट्रल को हम गोनेडोट्रोपिन डिपेंडेंट कहते हैं या ट्रू प्रीकॉशियस प्यूबर्टी। पेरिफेरल को हम गोनेडोट्रोपिन इंडिपेंडेंट या प्रीकॉशियस सूडो प्यूबर्टी कहते हैं। तो वो कंडीशन जो प्रीकॉशियस प्यूबर्टी करवाती हैं सेंट्रल में, याद रखें कि GnRH डिपेंडेंट होगी, सेंट्रल है ना, ये GnRH सेंट्रल प्रीकॉशियस प्यूबर्टी में इडियोपैथिकली हो सकती है या CNS की कोई एबनॉर्मलिटी है, जैसे एक्वायर्ड में कोई एब्सेस बना है CNS में कीमोथेरेपी की वजह से, रेडिएशन या सर्जिकल ट्रॉमा। कंजेनिटल में अगर उसको कोई एरेक्नोइड सिस्ट है कंजेनिटली, हाइड्रोसेफलस है, हाइपोथैलेमिक हमाटोमा, सेप्टो ऑप्टिक डिस्प्लेजिया या सुप्रासेलर सिस्ट है कंजेनिटल, ये कॉजेज़ हैं कि उसमें GnRH डिपेंडेंट प्रीकॉशियस प्यूबर्टी होगी। या CNS में कोई ऐसा ट्यूमर है, एस्ट्रोसाइटोमा, क्रेनियोफेरेंजियोमा, ग्लायोमा, तो ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो है CNS में GnRH डिपेंडेंट प्रीकॉशियस प्यूबर्टी करवाएंगे। यानी GnRH ज़्यादा बन रहा है तो उसकी वजह से ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा बनेगा और प्रीकॉशियस प्यूबर्टी होगी। गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन बनेगा तो जो है फिर पिट्यूटरी से जो है FSH LH ये सारी चीज़ें बनेंगी। तो पेरिफेरल में अगर हम देखें, पेरिफेरल प्रीकॉशियस प्यूबर्टी के अलग कॉजेज़ हैं, वो GnRH इंडिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, उसमें या तो बच्चे को कंजेनिटल एड्रीनल हाइपरप्लेजिया की वजह से हुआ है, कंजेनिटल एड्रीनल हाइपरप्लेजिया के अलावा अगर एड्रीनल ट्यूमर है वो भी एक पेरिफेरल कॉज बनता है प्रीकॉशियस प्यूबर्टी का। मैक्यून एल्ब्राइट सिंड्रोम, फेमिलियल मेल लिमिटेड गोनेडोट्रोपिन इंडिपेंडेंट प्रीकॉशियस प्यूबर्टी, गोनेडल ट्यूमर्स हैं या एक्सोजीनसली एस्ट्रोजन यूज़ किया जा रहा है OCP या टॉपिकली। ओवेरियन सिस्ट जो है फीमेल में, ये भी पेरिफेरल प्रीकॉशियस प्यूबर्टी करवाएगी। और HCG सिक्रेटिंग ट्यूमर है जैसे हेपेटोब्लास्टोमा, कोरियोकार्सिनोमा मेल्स में। ठीक है, तो ये सेंट्रल और पेरिफेरल कॉजेज़ आपको याद होने चाहिए प्रीकॉशियस प्यूबर्टी के। देन इनकम्प्लीट यानी पार्शियल प्रीकॉशियस प्यूबर्टी होती है जिसमें प्री मेच्योर बच्ची को थिलार की यानी ब्रेस्ट डेवलपमेंट होगी, एड्रीनार की, प्री मेच्योर एड्रीनार की, एड्रीनल एंड प्यूबिक हेयर एंड प्री मेच्योर मिनार की, तो उसको कहते हैं इनकम्प्लीट या पार्शियल प्रीकॉशियस प्यूबर्टी। कैसे आप प्रीकॉशियस प्यूबर्टी को एवेल्यूएट करोगे? इसमें जो है याद रखें कि प्रीकॉशियस प्यूबर्टी रेफर टू द अपीयरेंस ऑफ फिजिकल और कुछ हार्मोनल साइंस होते हैं प्यूबर्टल डेवलपमेंट के एट एन अर्लियर एज देन कंसीडर्ड नॉर्मल। अर्लियर एज जैसे गर्ल्स में 8 साल से पहले, 8 साल से, और बॉयज़ में 9 साल से पहले। तो सेंट्रल जो प्रीकॉशियस प्यूबर्टी है उसमें जो ऑनसेट ऑफ ब्रेस्ट डेवलपमेंट है वो 8 साल से पहले हो रहा है गर्ल्स में, और टेस्टिकुलर डेवलपमेंट यानी वॉल्यूम जो है टेस्टिस का मोर देन 4 ml बिफोर द 9 साल की उम्र से पहले बॉयज़ में। ये क्यों हुआ है? एज अ रिजल्ट ऑफ सेंट्रल में क्या मसला है, हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एक्सिस की एक्टिवेशन अर्ली हो गई है। ठीक है, अब क्या होगा कि हाइपोथैलेमिक जो गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है उसकी एक्टिवेशन जो है पल्स जनरेटर इंक्रीज़ करवाएगी LH में भी, और FSH ल्यूटिनाइजिंग और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये एंटीरियर पिट्यूटरी से। और फिर सेक्स स्टीरॉइड्स का रिलीज़ होगा विद द नॉर्मल सीक्वेंस प्यूबर्टल डेवलपमेंट। ठीक है, यानी बस मसला ये HPA एक्सेस जो है हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी गोनेडल एक्सेस, ये जल्दी जो है अर्ली एक्टिवेट हो गई है। तो ये सारे हार्मोन जो आगे होने थे, यही प्रोसीजर प्यूबर्टी के टाइम पे वो अर्ली प्यूबर्टी हो रही है। तो ये 5 to 10 फोल्ड ज़्यादा फ्रीक्वेंटली गर्ल्स में होती है बनस्पत बॉयज़ के। 90% गर्ल्स को इडियोपैथिक फॉर्म होती है। स्ट्रक्चरल जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम की एबनॉर्मलिटी है ये 75% ऑफ बॉयज़ में मिलती है,
विद द सेंट्रल प्रिकॉशियस प्यूबर्टी। तो CNS हमने देखा ना, एक्वायर्ड भी हो सकता है, कंजेनिटल या ट्यूमर, तो बॉयज़ में सेंट्रल कॉजेज ज़्यादा है। सेंट्रल प्रिकॉशियस प्यूबर्टी जो है लीनियर ग्रोथ को इम्पैक्ट कर सकती है और बच्चे के जो ग्रोथ पोटेंशियल को अफेक्ट कर सकती है। ठीक है, दैट्स इट। अब आए क्लिनिकल फाइंडिंग्स पे। तो प्रिकॉशियस प्यूबर्टी में जो फीमेल है, सेंट्रल प्रिकॉशियस प्यूबर्टी कॉमनली स्टार्ट विथ ब्रेस्ट डेवलपमेंट, उसके बाद बच्ची की जो प्यूबिक हेयर ग्रोथ है और मिनार्की उसको स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, अर्ली एज पे, यानी गर्ल्स में 8 साल की उम्र से पहले। लेकिन ये ऑर्डर वेरी भी कर सकता है, यानी ज़रूरी नहीं है कि पहले ब्रेस्ट डेवलप हों फिर प्यूबिक हेयर हों फिर मिनार्की, वेरी हो सकता है। जिन बच्चियों को ओवेरियन सिस्ट है या ट्यूमर है, उसकी वजह से अगर प्रिकॉशियस प्यूबर्टी हुई है तो वो ईस्ट्रोजन एक्सेस के साइंस शो करेंगी, जैसे ब्रेस्ट डेवलपमेंट और वेजाइनल ब्लीडिंग होगी। ठीक है, इसी तरह अगर एड्रीनल ट्यूमर है या कंजेनिटल एड्रीनल हाइपरप्लेजिया है तो उनको एड्रीनार्की के साइंस होंगे, जैसे प्यूबिक हेयर, एक्सिलरी हेयर होंगे, एक्नी होगी, बॉडी ऑर्डर ज़्यादा होगा, तो एड्रीनार्की के साइंस। जिन बच्चों को प्रीकॉशियस प्यूबर्टी जो है वो इनिशियली एक्सेलरेटेड ग्रोथ के साथ हुई है, बच्चा टॉल है फॉर एज, तो यानी जनरली बता रहा है कि प्रीकॉशियस प्यूबर्टी जो इनिशियली एक्सेलरेटेड ग्रोथ के साथ होती है, लेकिन हाउएवर स्केलेटल मैच्योरेशन एडवांसेस एट अ मोर रैपिड रेट देन लीनियर ग्रोथ। फाइनल एडल्ट हाइट मे बी कॉम्प्रोमाइज्ड, शॉर्ट स्टेचर। यानी शुरू में इनिशियली तो बच्चों की जो है एक्सेलरेटेड ग्रोथ होगी, बच्चे टाल होगा अपनी एज के लिहाज से, बड़ा लंबा है, लेकिन हाँ अगर स्केलेटल मैच्योरेशन जो है ना वो फिर मोर रैपिड रेट पे एडवांस होगी देन द लीनियर ग्रोथ, और बच्चे की जो फाइनल एडल्ट हाइट है फिर वो कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है, फिर फाइनल उसका शॉर्ट स्टेचर हो सकता है, क्योंकि वही एपिफाइज जल्दी फ्यूज़ हो गई और बंद हो गई, तो अभी जितना और जब उसी एज के बच्चे जब छोटे छोटे हैं उस टाइम पे वो टॉल था, लेकिन फाइनल एडल्ट हाइट पे उसकी शॉर्ट हो सकती है, जो अर्ली क्लोजर ऑफ द एपिफाइसिस। ठीक है, तो कैसे हम डायग्नोस करेंगे बच्चे को प्रीकॉशियस प्यूबर्टी? एक तो लेफ्ट हैंड और रिस्ट का हम रेडियोग्राफ लेंगे ताकि हम स्केलेटल मैच्योरिटी चेक करें, बोन एज देखेंगे। फर्दर एवेल्यूएशन हमें नीडेड होगी अगर बोन एज उसकी एडवांस्ड है। LH और FSH के लेवल हमने फीमेल में मेजर करने हैं। गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन के एगोनिस्ट जैसे ल्यूप्रोलाइड टेस्ट होता है, ल्यूप्रोलाइड स्टिमुलेशन टेस्ट। अगर बच्चे को सेंट्रल प्रीकॉशियस प्यूबर्टी है तो हमें उसमें बेजल LH और FSH के लेवल जो है वो प्यूबर्टल रेंज में नहीं मिलेंगे, और LH जो है वो रिस्पॉन्स करेगा गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को, अगर वो करेगा तो वो प्यूबर्टल है। देखिए ये गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन स्टिमुलेशन टेस्ट है, ये हमने ब्लड लिया, GnRH एनालॉग ल्यूप्रोलाइड दिया बच्चे को या बच्ची को, और बच्ची को, और उसके बाद हमने ना उसमें FSH के और LH के लेवल्स मेजर करने हैं इंटरवल पे। अगर हमें LH का लेवल ज़्यादा मिल रहा है, राइज आता है, तो कंफर्म हो गया कि बच्ची की जो है हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी गोनेडल एक्सिस उसकी एक्टिव है, तो उससे हमें पता लगेगा कि इसको सेंट्रल प्रीकॉशियस प्यूबर्टी है। ठीक है, दूसरा जो है सेंट्रल में हम कॉज को भी देखते हैं, ब्रेन में है, हाइपोथैलेमस या पिट्यूटरी में। ठीक है, कि और इमेजिंग के लिए ब्रेन MRI करेंगे, जिनको सेंट्रल होगी तो ऑब्वियसली बॉयज़ में हम MRI करेंगे, या गर्ल्स जो 6 साल से छोटी हैं तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम की एबनॉर्मलिटी पता चले। लेकिन अगर पेरिफेरल को आप डायग्नोस करना चाह रहे हो तो उसमें जो सेक्स हार्मोन्स इंडिपेंडेंटली बनते हैं, ब्रेन का कंट्रोल नहीं होता, या तो गोनेड में ट्यूमर है, एड्रीनल में है, या कोई मैक्यून एल्ब्राइट कोई सिंड्रोम है, तो उसमें आपको क्या की फाइंडिंग मिलेगी? उसमें बच्चे का जो बेजल LH और FSH होगा ना वो सप्रेस्ड होगा in response to the high sex steroid level as the brain is trying to turn off the signal। तो GnRH स्टिमुलेशन टेस्ट उस पर हमें जो है कोई सिग्निफिकेंट राइज नहीं शो करेगा LH में, जबकि अगर सेंट्रल होगी तो उसमें LH जो है वो राइज करेगा, सेंट्रल में जो है LH रिस्पॉन्स शो करेगा। ठीक है, LH के लेवल हमें ज़्यादा मिलेंगे जब हम एनालॉग देते हैं GnRH, लेकिन पेरिफेरल में उसमें कोई राइज नहीं मिलेगा। और पेरिफेरल में हमें पेल्विक और एड्रीनल अल्ट्रासाउंड करना होता है ट्यूमर्स वगैरह को रूल आउट करने के लिए। गर्ल्स जिसमें आपको एड्रीनार्की के साइंस मिल रहे हैं और एडवांस बोन एज, तो उनके एंड्रोजन लेवल्स आप करोगे, टेस्टोस्टेरोन, एंड्रोस्टेनेडायोन, डिहाइड्रो एपी एंड्रोस्टेरोन और एड्रीनल इंटरमीडिएट मेटाबोलाइट जैसे कि 17 हाइड्रोक्सी प्रोजेस्ट्रोन, ये आपने मेजर करने होंगे। किसमें? जिसमें आपको एड्रीनार्की के साइन मिल रहे हैं और एडवांस बोन एज के। तो एड्रीनार्की मैंने आपको बताया ना, जो एड्रीनल ट्यूमर होगा या कंजेनिटल एड्रीनल हाइपरप्लेजिया, तो उसमें पहले आपको एड्रीनार्की मिलती है, प्यूबिक हेयर, एक्सिलरी हेयर, एक्नी, ये चीज़ें, तो उसमें आपने ये हार्मोन्स करवाने हैं।
अगर एलिवेटेड इसके अलावा टेस्टोस्टेरोन अगर एलिवेटेड है बॉयज़ में तो वो वेरीफाई करता है अर्ली प्यूबर्टल स्टेटस, लेकिन वो सोर्स को डिफ्रेंशिएट नहीं करता। अच्छा, सेंट्रल प्रिकॉक्शियस प्यूबर्टी के लिए जो है हम MRI ब्रेन भी करते हैं ताकि CNS लेजन को रूल आउट करें। पेरिफेरल प्रिकॉक्शियस गर्ल्स में जो है उसमें फिर ओवरीज और एड्रिनल ग्लैंड का अल्ट्रासाउंड होगा, ठीक है, क्योंकि वहाँ का कोई ट्यूमर तो नहीं है। अल्ट्रासाउंड बॉयज़ में भी हेल्पफुल है हेपेटिक, एड्रिनल और टेस्टिकुलर ट्यूमर्स को डिटेक्ट करने के लिए जो कि प्रिकॉक्शियस प्यूबर्टी करवा रहे हैं। इसके अलावा हम सीरम बीटा HCG करते हैं। इसकी कंसंट्रेशन अगर हमें मिल रही है तो वो हमें HCG प्रोड्यूसिंग ट्यूमर को इंडिकेट करेगी, जैसे CNS डिस्टर्मिनोमा हो सकता है या हेपाटोमा हो सकता है बॉयज़ में। तो HCG सिक्रेटिंग ट्यूमर के लिए हम सीरम बीटा HCG भी हमने करवाना होता है, ठीक है। तो प्रिकॉक्शियस प्यूबर्टी के ये सारे जो है इन्वेस्टिगेशंस हो गई। अब आ जाएं कि आप मैनेज किस तरह करोगे। बच्चियाँ जो है जिनको सेंट्रल प्रिकॉक्शियस प्यूबर्टी है तो उसको आप GnRH एनालॉग देते हो, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन एनालॉग, जैसे कि ल्यूप्रोलाइड। तो GnRH एनालॉग उनके पिट्यूटरी GnRH रिसेप्टर्स को क्या करेंगे, डाउन रेगुलेट, और फिर गोनेडोट्रोपिन की सिक्रीशन भी डिक्रीज़ होगी। पेरिफेरल प्रिकॉक्शियस प्यूबर्टी का जो ट्रीटमेंट है वो अंडरलाइंग कॉज पे डिपेंड करता है। गर्ल्स जिनको ओवेरियन सिस्ट है तो उनका ट्रीटमेंट यूजुअली नेसेसरी नहीं होता। सिस्ट जो है वो खुद ही जो है वो रिग्रेस कर जाएगी स्पॉन्टेनियसली, ठीक है। ट्रीटमेंट जो है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड से इंडिकेटेड होता है फॉर कंजेनिटल एड्रिनल हाइपरप्लेजिया। अगर वजह बन रही है प्यूबर्टी की पेरिफेरल प्रिकॉक्शियस की तो उसमें हमें फिर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स देने होते हैं, ठीक है। सर्जिकल रिसेक्शन हम करते हैं रेयर एड्रिनल या ओवेरियन ट्यूमर्स में। मैक्यून एल्ब्राइट सिंड्रोम बना है अगर वजह, तो उसमें थेरेपी है कि आप एंटी ईस्ट्रोजन्स दोगे, फॉर एग्जांपल जैसे कि टैमोक्सिफेन है, ठीक है, या ऐसे एजेंट्स जो ईस्ट्रोजन के सिंथेसिस को ही ब्लॉक करें, जैसे कीटोकोनाजोल या एरोमाटेज इनहिबिटर लेट्रोजोल, ठीक है। ये क्योंकि हम सेक्स हार्मोन के एक्शन या प्रोडक्शन को ही ब्लॉक कर रहे हैं। और अटेंशन टू द साइकोलॉजिकल नीड ऑफ द पेशेंट एंड फैमिली इज़ एसेंशियल, ठीक हो गया। तो यही इसमें ट्रीटमेंट है कि सेंट्रल के प्रिकॉक्शियस जो है उसमें GnRH एनालॉग थेरेपी दे रहे हो, ल्यूप्रोलाइड और ये चीज़ें। तो GnRH एनालॉग क्या करेगा, कंटिन्यूसली देंगे ना तो इनिशियली जो पिट्यूटरी ओवर स्टिमुलेट हुआ है उसको ओवर स्टिमुलेट करेगा, लेकिन फिर उसको डिसेंसिटाइज कर लेगा, डाउन रेगुलेट, तो HPG एक्सेस शट डाउन हो जाएगी और सेक्स हार्मोन की प्रोडक्शन स्टॉप हो जाएगी। तो इससे फिर बच्चे के जो है ब्रेस्ट साइज श्रिंक होगा, टेस्टिकुलर साइज डिक्रीज़ होगा, बोन एज मैचुरेशन भी स्लो होगी ताकि बच्चे को टाइम मिले ग्रो होने के लिए। तो ये हम बच्चे में टिपिकली जब बच्चा टिपिकल एज फॉर प्यूबर्टी को रीच करेगा ना 11-12 साल को, तब तक GnRH एनालॉग देने होते हैं। बाकी पेरिफेरल प्रिकॉक्शंस में अगर ट्यूमर वगैरह है तो उसको सर्जिकली रिमूव करेंगे, और अगर मैक्यून है या कंजेनिटल एड्रिनल हाइपरप्लेजिया है तो उसमें हम मेडिकेशंस देंगे। मॉनिटरिंग ज़रूरी है। ग्रोथ रेट हम बच्चे की वेलोसिटी जो है इंश्योर करेंगे कि वो स्लो हो, ग्रोथ वेलोसिटी स्लो हो ताकि वो प्री प्यूबर्टल रेट पर रिटर्न करे। बोन एज के लिए एनुअल हर साल एक्सरे किया जाएगा। बोन एज मैचुरेशन हम देखेंगे कि स्लो डाउन हो, इंश्योर करेंगे। हार्मोन लेवल्स LH FSH और सेक्स स्टीरॉइड्स जो है ये हम करते हैं टू कंफर्म दैट द मेडिकेशन इज़ सक्सेसफुली सप्रेसिंग द हार्मोन एंड साइकोसोशल एडजस्टमेंट करनी होगी अर्ली फिजिकल डेवलपमेंट की वजह से, अगर उनको कोई इमोशनल या बिहेवियर डिफ़िकल्टी है। लास्ट है इनकम्प्लीट पार्शियल प्रिकॉक्शियस प्यूबर्टी। पार्शियल प्रिकॉक्शियस प्यूबर्टी का मतलब है आइसोलेटेड मैनिफेस्टेशंस हो प्रीकॉक्सिटी के, लेकिन उसमें बाकी साइंस डेवलप ना हो प्यूबर्टी के। तो इसमें जो है ना डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट गर्ल्स में और ग्रोथ ऑफ द सेक्सुअल हेयर्स दोनों सेक्सेस में ये मोस्ट कॉमन फॉर्म्स हैं इनकम्प्लीट या पार्शियल प्रिकॉक्शियस डेवलपमेंट के। यानी है हम इसको प्री मेच्योर थिलार्की कहते हैं, ठीक है। इसमें आएगा प्री मेच्योर एड्रीनार्की, यानी आइसोलेटेड सिर्फ प्यूबिक या एक्सिलरी हेयर जो है डेवलप हो गए हैं या थिलार्की हुई है, ठीक है। तो दैट्स इट।